हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो है मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2023 इसका जो सिलेबस में खंड एक है पोषण एवं स्वास्थ्य, उसके अंतर्गत जो टॉपिक है पहला संतुलित आहार और कैलोरी के बारे में भी है। तो संतुलित आहार की एक क्लास ले चुके हैं, आज क्लास 2 है। तो यह जो है इसमें हम संतुलित आहार के बारे में और कैलोरी मान के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। संतुलित आहार तथा कैलोरी मान। तो आहार मतलब क्या होता है? भोजन होता है। भोजन इंग्लिश में इसको डाइट भी बोलते हैं, यहाँ डाइट लिखा है, डाइट बोलते हैं। पर्याप्त आहार और संतुलित आहार। पर्याप्त आहार मतलब जो जीवन जीने के लिए आवश्यक है, कुछ भी खा लिया उसे क्या बोलेंगे? पर्याप्त आहार। आगे लिखा है संतुलित आहार। संतुलित आहार मतलब बैलेंस डाइट, जिसमें जो पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है वहाँ पूरी हो, उसे क्या बोलेंगे? संतुलित आहार। और यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, वहाँ आहार के पोषक तत्व मनुष्य की आयु, लिंग एवं स्वास्थ्य के अनुसार उचित मात्रा में उपस्थित हो। मतलब ऐसा आहार जिसमें पोषक तत्व जो है मनुष्य की आयु, अगर छोटा बच्चा है तो उसके हिसाब से उसे कितनी कैलोरी की आवश्यकता है। लिंग मतलब एक फीमेल है या फिर मेल है, तो इन दोनों को क्या है? कैलोरी की अलग अलग आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य के अनुसार मतलब कोई बीमार है उसको ज़्यादा ज़रूरत रहेगी, कोई अच्छा व्यक्ति है उसको कम, या फिर जो भी है उचित मात्रा में अगर कोई आहार दिया जाता है पोषक तत्वों से भरपूर, तो उसको क्या बोलेंगे? संतुलित आहार। कृषि अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद के अनुसार, मतलब कृषि अनुसंधान की जो राष्ट्रीय परिषद है उसके अनुसार जो है संतुलित आहार को 7 भागों में बांटा गया। 7 भागों में बांटा गया। ऐसे तो कौन कौन से? तो ऐसे आहार जो मात्रा और गुण में संतुलित हो। ऐसे आहार जो मात्रा मतलब एक निश्चित मात्रा, गुण मतलब उसमें जो गुण हो, जो शरीर की वृद्धि और विकास कार्य और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की उचित मात्रा से भरपूर हो। ऐसा आहार जो वृद्धि और विकास में सहायक हो और पोषक तत्वों की उचित मात्रा जो शरीर को जरूरत है वह पूरा करता हो। यह परिभाषा जो है कृषि अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद के अनुसार है। तो ये ऐसा पूछा जा सकता है 4 डेफिनेशन देकर के कौन सी है, तो हमें पहचाननी होगी कि वो वाली है कि संतुलित मतलब ऐसा आहार जो मात्रा और गुण में संतुलित हो तथा शरीर की वृद्धि और विकास कार्य और स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की उचित मात्रा से भरपूर हो। यहाँ डेफिनेशन जो है कृषि अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद के अनुसार दी गई है। विशेषताएं। संतुलित आहार की क्या क्या विशेषताएं? तो पहली, पर्याप्त प्रोटीन एवं खनिज लवण से युक्त हो। मतलब हो या फिर होता ही है, मतलब अगर संतुलित आहार जो है उसकी विशेषता के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब पर्याप्त प्रोटीन एवं खनिज लवण से युक्त होगा। और प्रोटीन क्या करता है? तो शरीर का निर्माण करने का काम करता है। दूसरा है सुरक्षात्मक तत्वों से भरपूर होना चाहिए। जो संतुलित आहार है वो सुरक्षात्मक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, विटामिन से भरपूर होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। पर्याप्त ऊर्जा, थकान और कमजोरी जो है, अगर कोई संतुलित आहार मतलब बैलेंस डाइट जो है फॉलो करता है तो उसमें थकान और कमजोरी जो है वो महसूस नहीं करेगा। और यह अगर कार्बोहाइड्रेट और वसा लेगा तो भी व्यक्ति जो है थकान और कमजोरी महसूस नहीं कर पाएगा। उसके बाद है चौथा, उसकी विशेषता, आयु, लिंग और व्यवसाय तथा जलवायु के अनुसार। संतुलित आहार जो है, अगर कोई बच्चा है तो उसको कितना क्या भोजन मिलना चाहिए। लिंग मतलब अगर महिला है या फिर पुरुष है, बच्चा है, ठीक है, लड़की है, तो इन सबको क्या है? अलग अलग आहार की ज़रूरत होती है। व्यवसाय, अगर कोई व्यवसायी है जिसमें कम मेहनत लगती है तो उसे कम कैलोरी की आवश्यकता होगी। और अगर कोई ज़्यादा मेहनत का काम करता है तो उसे ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होगी। जलवायु, तो जलवायु से क्या तात्पर्य है कि अगर कहीं ठंडी जलवायु है, ठीक है, तो वहाँ क्या है? अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और कार्बोहाइड्रेट और वसा मतलब तली गली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, मतलब खाना होगा, उनको ज़रूरत रहेगी। अगर कहीं की जलवायु गर्म है तो उन्हें कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। संतुलित आहार की विशेषता अगर शॉर्टकट में देखें तो प्रोटीन हो, उसमें विटामिन्स हो, और तीसरा कार्बोहाइड्रेट और वसा की मात्रा हो, और चौथा जो है आयु, लिंग और व्यवसाय के अनुसार, मतलब उनको पर्याप्त भोजन नहीं, संतुलित आहार मिले मतलब। अब जो है हम कैलोरी के बारे में देखेंगे। तो कैलोरी में क्या है? तो शरीर
को जो प्राप्त ऊर्जा है उसको कैलोरी में मापा जाता है। शरीर को जो भी ऊर्जा प्राप्त होती है उसे कैलोरी में मापा जाता है। तो आगे जो है कैलोरी की डेफिनेशन है। तो कैलोरी किसे कहेंगे? तो कैलोरी मतलब ऊर्जा की वह मात्रा जो जल के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दे। कैलोरी की डेफिनेशन है ये कि ऊर्जा की वह मात्रा जो जल के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दे। अब जो है हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के बारे में जान लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट की क्या विशेषता है कि हमारे शरीर में जो है सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से ही लेते हैं। मतलब हमारा शरीर जो ऊर्जा प्राप्त करता है वो कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज़्यादा प्राप्त करता है, मतलब 60 से 70%। तो ये पूछा जा सकता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी होती है? तो 4.1 कैलोरी होती है कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? तुरंत एनर्जी दे देता है, मतलब शरीर को जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वहाँ दे देता है। मतलब जैसे अगर किसी को भूख लगी या फिर किसी की बहुत ही हालत ख़राब हो गई है, अगर उसे 2 बिस्कुट दे दी जाए तो मतलब वो क्या करेंगे, उसे तुरंत ऊर्जा दे देंगे, मतलब थोड़ा तो करार आ ही जाएगा। तो ये इंस्टेंट ऊर्जा दे देता है कार्बोहाइड्रेट। अभी क्वेश्चन आ सकता है कि 1 ग्राम में कितने कार्बोहाइड्रेट होते हैं? तो 4.1 कैलोरी मतलब 1 ग्राम में कार्बोहाइड्रेट का जो 1 ग्राम है उसमें 4.1 कैलोरी शामिल होती है, ऐसा। दूसरा है प्रोटीन। तो प्रोटीन के 1 ग्राम में 4.2 कैलोरी, मतलब 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी होती है? तो प्रोटीन के 1 ग्राम में 4.2 कैलोरी होती है। वसा के 1 ग्राम में कितनी कैलोरी होती है? तो 9.3 कैलोरी। फैट मतलब 1 ग्राम में 9 पॉइंट कैलोरी होती है। क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए ध्यान में रखने योग्य है ये। अब जो है हम देख लेते हैं कि कार्य के अनुसार, आयु के अनुसार और लिंग के अनुसार। लिंग मतलब वह महिला है कि पुरुष है या फिर लड़का है या लड़की है, तो उनको कितनी कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो शुरू करते हैं। आयु, अगर आयु फिर लिखा है कैलोरी मतलब पुरुष और या फिर लड़का। आगे है महिला या फिर लड़की, ठीक है। तो 1 से 5 वर्ष की आयु के जो लड़का या फिर लड़की जो होती है उन्हें जो है 1200 से 1600 कैलोरी की ज़रूरत होती है, और लड़कियों को भी 1200 से 1600 कैलोरी की ज़रूरत होती है। ये क्वेश्चन तो आ ही सकता है। अगला है 5 से 9 वर्ष के जो आयु वर्ग के लड़के हैं, ठीक है, उन्हें जो है 1600 से 2000 कैलोरी की आवश्यकता होती है, और लड़कियों को भी जो है 1600 से 2000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। आगे मतलब 1 से 9 वर्ष तक के लड़के और लड़की दोनों को ही एक समान पोषण की आवश्यकता होती है, एक समान कैलोरी पोषण की ही आवश्यकता होती है। आगे है 9 से 15 वर्ष के आयु वर्ग के लड़कों या फिर पुरुष के लिए जो है 2000 से तो 2200 कैलोरी की आवश्यकता होती है, और लड़कियों या महिलाओं को जो है 2000 से 2200 कैलोरी की आवश्यकता होती है। इन्हें भी जो है 2000 से 2200 कैलोरी की आवश्यकता होती है। आगे 15 से 18 वर्ष के जो लड़के या फिर पुरुष हैं उनको जो है 2200 से 3000 कैलोरी की आवश्यकता होती है, और जो महिलाएं हैं उन्हें 2200 कैलोरी की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है गर्भवती स्त्री के लिए कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर क्रॉस लगा हुआ है इसके आगे, इसका मतलब कोई पुरुष गर्भवती तो होते नहीं है। आगे है महिलाएं, तो वो 2300 कैलोरी की आवश्यकता होती है महिलाओं को। गर्भवती महिलाओं को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो 2300 कैलोरी की आवश्यकता होती है। आगे है स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो अब पुरुष तो स्तनपान कराएंगे नहीं, तो इसलिए जो है यहाँ पर क्रॉस लगा है। आगे लिखा है कि 3000 कैलोरी की, मतलब जो दाइमा होती है या फिर अगर मतलब जो महिला किसी बच्चे को दूध पिलाती है वो महिला ही स्तनपान कराने वाली महिला कहलाएगी। तो उसे कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो 3000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो याद रखना कि स्तनपान कराने वाली महिला को कितना कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो 3000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। आगे है हल्का काम करने वाली, मतलब करने वाली या करने वाला, मतलब पुरुष जो है कोई हल्का काम करता है। हल्का काम कैसे करता है? मतलब कोई दुकान पे बैठा है, व्यापारी है, तो उसको कोई मेहनत तो करनी नहीं है, तो वो जो है उसका काम क्या है? हल्का काम है। और अगर कोई पुरुष है जो छोटा मोटा काम करते हैं, झाड़ू पोछा घर का, ये सब, तो ये सब क्या है? हल्का काम है। तो उनको कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? 2200 कैलोरी की आवश्यकता होती है। पुरुष को होती है 2200 कैलोरी की आवश्यकता, और महिलाओं को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो 2100, हल्का काम करने वाली महिलाओं को 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है।
अब बात करते हैं 8 घंटे कार्य करने वालों को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो जो पुरुष है उनको जो है 3000 कैलोरी की आवश्यकता होती है और जो महिला है वो उसे जो है 2500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं कठिन शारीरिक कार्य करने वालों की। तो जो पुरुष है अगर कठिन शारीरिक कार्य मतलब कोई मिल में काम करता है या कारखाने में काम करता है या फिर जो हमारे मतलब बहुत ही उन्हें वजन तोड़ना होता है, तो ये जो क्या है कठिन शारीरिक कार्य मतलब शरीर का ज़्यादा उपयोग होता है इसमें। तो 3600 कैलोरी की जो है पुरुष को आवश्यकता होती है, वहीं ऐसा काम जो है अगर एक महिला करती है तो उसे 3000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। यहाँ जो है बहुत ही ज़रूरी है किसको कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो यहाँ याद ही रखना है। संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ लेते हैं। तो आयु, फर्स्ट कारक है आयु। आयु मतलब अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसे कम कैलोरी की आवश्यकता होती है और अगर कोई बड़ा बच्चा है तो उसे कैलोरी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। मतलब आयु प्रभावित करती है संतुलित आहार को। अगर किसी बड़े या बुजुर्ग व्यक्ति को ज़्यादा कैलोरी देंगे तो उसका जो है पेट खराब हो जाएगा। दूसरा कारक है व्यक्ति का आकार, मतलब व्यक्ति कैसा आकार में किस प्रकार है वहाँ भी उसके आहार को जो है प्रभावित करता है। अगला है लिंग। लिंग मतलब वहाँ यहाँ पे एफ और एम लिखा है मतलब फीमेल और मेल। लिंग क्या है आपका मतलब आप महिला है कि पुरुष है, तो यह भी एक कारक है जो प्रभावित करता है। और 10 से 12 वर्ष तक जो है पुरुष हो या महिला या मतलब बच्चे होते हैं तो उनको क्या है एक समान पोषण की आवश्यकता होती है और एक ही समान पोषण और कैलोरी दी जाती है उनको। अगला कारक है व्यवसाय, मतलब आप जो है व्यवसाय किस प्रकार का करते हैं, मतलब कठिन कार्य करते हैं या फिर सरल कार्य करते हैं, यह भी जो है संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक हैं। उसके बाद है जलवायु और मौसम। तो जलवायु और मौसम से क्या तात्पर्य है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ का जो मौसम है या फिर जलवायु है, मान लेते हैं ठंडा है तो आपको क्या है अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी और कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता की मतलब ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि आप जो है तली गली चीज़ें फैट वाली चीज़ें ज़्यादा खाएंगे और ठंड में जो है भूख भी ज़्यादा लगती है तो उसमें क्या है कि ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। वहीं पर गर्म जलवायु है, गर्म जलवायु से मतलब हमें जो है कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसे कैसे देख सकते हैं, मतलब गर्मी में जो है ज़्यादा तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो मतलब कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है इसलिए। अगला पॉइंट है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है संतुलित आहार को। कैसे, अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसे क्या है अधिक तत्व एवं ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वहीं कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो उसे जो संतुलित आहार दिया जा रहा है वहीं की ज़रूरत होगी। संतुलित आहार के विभिन्न आहार समूह। तो संतुलित आहार को जो है 7 फूड ग्रुप्स मतलब 7 जो है समूह में बांटा गया है। पहला है हरी पीली सब्जियां और फल। इसके अंतर्गत जो है विटामिन ए और ई की जो ये स्रोत है, हरी पीली सब्जियों में जो है ज़्यादातर विटामिन ए और विटामिन ई की प्राप्ति होती है, यहाँ इनके स्रोत है। अगला है खट्टे एवं रसीले फल। खट्टे एवं रसीले फल मतलब आंवला है, नींबू है, संतरा है, मौसम्बी है, अमरूद है, ये सब क्या है विटामिन सी की प्राप्ति होती है इनसे। और ये जो है जो दूसरा समूह है उसमें खट्टे एवं रसीले फल एवं सब्जियों को रखा गया है। तीसरा समूह जो है जड़ एवं कंदमूल। तो जड़ क्या क्या होती है, आलू, अरबी, शकरकंद, ये सब जो है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। और तीसरा समूह आहार समूह जो है जड़ एवं कंदमूल को रखा गया है और उसमें क्या है आलू, अरबी, शकरकंद, जो भी जड़ वाली चीज़ें होती है उन सबको रखा गया है। चौथा है दूध एवं दूध उत्पाद। दूध एवं दूध उत्पाद मतलब एक तो दूध और दूसरा दूध के बने उत्पाद मतलब जैसे दही, घी, जो भी दूध से तैयार होता है वो सारे उत्पादों उनका समूह है। पांचवा है प्रोटीन के स्रोत, जिन से भी प्रोटीन प्राप्त होता है जैसे मांस, अंडा, दाल और सोयाबीन, इन सबको रखा गया है। छठा है अनाज या खाद्यान्न मतलब शर्करा वाले पदार्थ। अगला है वसा के स्रोत। वसा के स्रोत मतलब फैट वाली चीज़ें, घी, तेल, ये सभी। तो ये 7 समूह को याद कर सकते हैं कि संतुलित आहार के कितने समूह हैं, तो 7 है। और कौन कौन से हैं, तो इन सब के नाम। और मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली, ये जो है बैलेंस डाइट के फ़ायदे। पहला जो है मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली, मतलब अगर कोई बीमारी है तो अगर बैलेंस डाइट लेंगे तो वो जो बीमारी है उससे बचाव होगा। वजन का नियंत्रित, मतलब वजन को नियंत्रित करती है बैलेंस डाइट, ना ज़्यादा होने देती है और ना ही कम होने देती है। अगला है बीमारियों का खतरा कम, अगर बैलेंस डाइट लेंगे तो बीमारियों का खतरा कम रहेगा।
शरीर को उचित मात्रा में जो है भोजन और जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो भी पूरी हो जाएगी बैलेंस डाइट से। मानसिक स्वास्थ्य, अगर बैलेंस डाइट अच्छी होगी तो मतलब मानसिक रूप से भी जो है व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। कुपोषण मतलब मेल न्यूट्रिशन। तो इसमें क्या है कि भोजन में पोषक तत्वों की कमी होती है और इसका कारण क्या है? निर्धनता मतलब अगर गरीबी है तो कोई पोषक तत्वों की कैसे पूर्ति कर सकता है? मतलब पेट भर भोजन मिल जाए वही बड़ी बात है। पोषक तत्वों से भरपूर भोजन, बैलेंस डाइट लेना थोड़ा मुश्किल होता है गरीबों के लिए। उसके बाद है जनसंख्या मतलब एक परिवार में बहुत ज़्यादा सदस्य है तो उसमें भी क्या होगा कि बैलेंस डाइट पर्याप्त रूप से मिल नहीं पाएगी। थर्ड है भोजन बनाने की विधि का अभाव, मतलब जैसे कि कोई चीज़ है, कोई विटामिन है जिसे अगर उबालेंगे तो उसकी जो पोषक मात्रा या तत्व है वह समाप्त हो जाएंगे। तो अगर इस बात की जानकारी ना होगी तो इससे क्या है कि कुपोषण उत्पन्न हो सकता है। अगला है शिक्षा का अभाव, मतलब इतनी जानकारी नहीं होती कि क्या बैलेंस डाइट है और क्या अबैलेंस डाइट है, मतलब तो इस चक्कर में भी जो है कुपोषण जो है व्यक्ति शिकार हो जाता है कुपोषण का। एक साधारण सक्रिय व्यक्ति की ऊर्जा ज़रूरतों पर शारीरिक क्रियाकलापों के प्रकार और शरीर वजन का प्रभाव, तो मतलब वज़न के हिसाब से दे रखा है। अगर किसी का वज़न जो है 50 किलो है तो उसे जो है अगर वह हल्का काम करता है तो 2100 कैलोरी और अगर सामान्य काम करता है तो 2300 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। ये तो रटना होगा और इतना पूछा नहीं जाता है वैसे। यहाँ बच्चों के लिए संतुलित आहार की श्रेणी है। 1 से 9 साल तक के बच्चों के लिए खाद्य पदार्थ 1 से 3 वर्ष, 4 से 6 वर्ष और 7 से 5 वर्ष, मतलब इन्हें जो है कैसे अनाज, दालें, हरे पत्ते वाली सब्जियाँ किन किन की ज़रूरत होती है ये सब है इसमें, ये सब देख लेना आप। यहाँ बालकों के लिए संतुलित आहार की सारणी है। यहाँ खाद्य पदार्थ की सारणी है। हमने जो है क्लास 1 में खंड 1 जो प्रथम खंड है पोषण एवं स्वास्थ्य, उसमें जो पोषण के जो सब टॉपिक है संतुलित आहार, इसके बारे में देखा था। आज भी जो है हमने संतुलित आहार के बारे में देखा और जो कैलोरी के बारे में था वह देखा। अगली क्लास में हम जो है मैक्रो एवं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में देख लेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।